हेलो जी, स्वागत प्रणाम आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के एक और नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। जो आज का ब्लॉग होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉग भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए, क्योंकि जो मैंने वीडियो शूट किया है तो ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो मैं अपने शब्दों को काफ़ी शॉर्ट रखूंगा, जिससे कि आप लोग पूरा समझ सके वीडियो को लास्ट तक, तो बने रहेगा। तो मैं सबसे पहले हल्का फुल्का मैं भी आपको बता दूं अपने शब्दों में कि आज का जो प्रकरण विषय है किस प्रकार का वीडियो बनने जा रहा है। तो चलिए बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो आजकल हमारे ऊखीमठ में है काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। तो वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि मांस विक्रेता, यानी कि जो हमारे ऊखीमठ में जो मांस की बिक्री करते हैं, और वो आजकल उन पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि सावन महीने में वो मांस की दुकानें बंद रखेंगे और मांस बिक्री नहीं करवाएंगे अपनी दुकान से। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे व्यापारी लोग हैं जो कि ऊखीमठ के, तो वो उनका कहना ये है कि आजकल श्रावण मास हिंदुओं का पवित्र महीना मास माना जाता है, तो इसकी बिक्री पर रोक होनी चाहिए। तो इस पर जो विक्रेता है, जो जिनकी दुकान है, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी रोजी रोटी है, और अगर हम एक महीने तक इसे बंद रखेंगे तो कैसे हम अपना परिवार चलाएंगे। तो इस पर आप लोग अपना वो दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके उसमें श्रावण मास में जो ये मीट की दुकान है, मांस की दुकान है, ये खुली होनी चाहिए या नहीं। आप अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा कि हिंदुओं का ये पवित्र महीना माना जाता है श्रावण मास, और ये कहना है यहाँ के लोगों का कि इस पर रोक होनी चाहिए श्रावण मास में। और उनका कहना है कि इस पर पूर्णतः कि हमारा परिवार आश्रित है, निर्भर है। तो आप अपने उससे कमेंट में बताइएगा कि क्या होना चाहिए। तो आपके कमेंट के द्वारा ही हमें पता हो पाएगा कि आप वीडियो में भी देख पाएंगे कितने लोग उनके अपोजिट में है, कितने लोग अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो चलिए आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बैठो बैठो बैठो। बाहर भी तक आने वाला पानी बंद करो। कहीं भी ऐसा मूल दिमाग थोड़ा तो नहीं रहता है। हम लोग ऐसे कोई कल तो जिले के बाहर करेगा, फिर जो है ब्लॉक वालों को बाहर का कहेगा, फिर जो है गाँव वालों को बाहर कहेगा, फिर जो है घर के अलावा बाकी लोगों को बाहर वाला कहेगा। आज उन्होंने किया था उसका मगर ये बताइए, जब कल हम अच्छे दिन के लिए 6 महीने पहले हम कितने अच्छे थे, आज हम बुरे कैसे बन गए इनके लिए। जिस दिन से एक दुकानदार ने ऊखीमठ में मीट की दुकान खोली है, उस दिन से हम बुरे हो गए। हम उस दिन से दुश्मन कैसे बने, कौन से दुश्मन मीट किया हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं। संजय भाई मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो, बात की बात मत करो। इससे पहले कौन हम नहीं लगाएंगे आप लोग की टोन हमें पसंद नहीं आ रही, वही सही बोलो ना। आप मतलब हमारे कोई आदेश नहीं है, हमारे कोई बताया नहीं है। तो जो वो बोल रही है वो काम किसी को ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने जो है कोई पता नहीं है, तो जो दुकानें बंद है, जिनकी दुकान पर जो है दुकान बंद है, वो कहने वहां में लगाए ना, वो लगाए इसमें सबको पता था। लेकिन मतलब अभी तक ऐसा जो बीच में बातें छोड़ो, कल क्या हुआ था, किसकी गलती थी, उनकी गलती थी, ये डिसाइड करने हम लोग नहीं बैठे। हम लोग जो है बैठे हुए हैं कि जो है ये देवभूमि में जो है ये लोग चाह रहे थे कि मीट मांस की दुकानें जो है ना खुले। उस पर जो है आप लोगों के विचार है, इस पर जो है बात करनी है तो बात कर दिया।
ठीक है, इस पर जो है और किसी को कुछ कहना है बताइए जी, आपको आप ही कुछ कह रहे हैं, बताओ। सर सावन का महीना है, धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इस चीज में। अगर सभी लोग इस सावन के महीने में बताइए। देखो एक चीज बताए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदू के अलावा भी मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, फलां जमात दर्शन आते हैं। आपका सावन का महीना केवल हिंदू के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। उनके लिए तो रमजान आएगा, मान लो किसी के लिए एक मिनट, और कोई धर्म आएगा, फिर उनके लिए फिर बंद कराने के लिए अपने यहाँ जो चीजें लागू होती नहीं लागू होती, फिर उसको बंद कराने की बात आएगी, ठीक है। इसलिए ये चीज छोड़ो। अब ये चीज जो है, अगर आप लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से उनको विश्वास में लेकर के, जिनकी दुकानें हैं उनको भी विश्वास में लेकर उनको भी बैठाओ अपने साथ, उनको भी विश्वास में लेकर के, ठीक है। अगर कोई काम करो, वो तुम्हारे विरोधी नहीं है, ये तुम्हारे किसी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे, ठीक है। जब ये बात स्टार्ट हुई थी, मैं इतना बताता हूँ कि इस पक्ष के द्वारा एक बार भी अध्यक्ष से बात नहीं की गई। आप लोग ये चीज कर रहे हैं, हम इस चीज में भविष्य का रास्ता निकालना है। सर ये बात है, ये भाई साहब आप अपनी बात कर। इस पक्ष द्वारा एक बार भी हमारे अध्यक्ष को ये अवगत नहीं कराया गया कि इस चीज का रास्ता कैसे निकाले। या हम पूरे महीने, हम सही बात है, उनके भी है, बच्चे हैं, यहाँ रहते हैं, घर चलाना है, उससे मैं भी हूँ खुद, मैं भी अगर कर देना चाहूँ तो मेरे भी सारी दिक्कत हो सकती है। तो उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं किया। अगर मेरे पे आनी पड़ेगी तो मैं बात करूँगा कि भाई मेरा तो ऐसा भी नहीं चल पाएगा, भाई मेरे 1 महीने का आप निकालिए, कुछ सुझाव तो दीजिए मुझे कि कैसे वहाँ 1 आदमी 2 दिन 4 दिन 5 दिन पूरे महीने का हम निकल सकते हैं। लेकिन इस पक्ष द्वारा एक बार भी ये बात अध्यक्ष के सामने नहीं रखी गई कि इस चीज का बीच पर कैसे निकलेगा। ये आप बताइए, आप हमको राइट। बाद में सीधे ये बात परसों जब आपसे बात हुई थी, कल का जो प्रकरण हुआ है सारा, सब आप लोगों के सामने धक्का मुक्की हुई है, जो है वो धक्का मुक्की नहीं है हमारे साथ बात नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैं आपके आप कैसे बता सकते हैं सर मारपीट हो गई? मारपीट क्या हुई क्या नहीं होती छोड़िए, किसी के सामने इतनी बड़ी मारपीट कोई हुई नहीं है। तो ये ऐसा एक अध्यक्ष में ऐसा हाथापाई एक साथ एक यहाँ सामान्य अध्यक्ष यदि एक अध्यक्ष में ऐसा हाथापाई 5 भाई इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा 20 बाजार में। हमको तो बहुत हुआ है। देखिए आप ये करें कि सावन का माह है, सोमवार को मंगलवार की नीति बंद करो, फिर भाई मानते हैं कि इनकी भी रोजी रोटी है। फिर दूसरा तत्पर ये करो कि मंगलवार के दिन जब ये मीट बेचते तो दारू क्यों बेची इन्होंने? जब पुलिस वालों ने पकड़ी तो खा गए, वो कैसे छूटे फिर दूसरी बात यह है सर, क्योंकि दुकानदारी नहीं होती है, आप इनको दारू की बात नहीं होगी, कहीं दुकान चलाने की बात नहीं होगी, बात हो रही है किसी मुद्दे बात नहीं होगी, इसके लिए अलग से बैठेंगे। पहले जो ये मुद्दा चल रहा है कि ये दुकानें खोली जाए, इस पर जो है सबके विचार जानना चाहते हैं। आपका विचार क्या है? ये की बात क्या होना चाहिए, उचित क्या है, उचित क्या है? जो बोलेंगे के समय क्या शासन में क्या ऑर्डर है?
जिलाधिकारी अभी हमारी जिलाधिकारी वाली 6 महीने का समय हो रहा है। अब मर्म की बात, बैलेंस की बात बनाता हूँ और मैंने चाहूँ मेरे क्षेत्र में इस चीज से आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले यहाँ पर मेरे नगर पंचायत अध्यक्ष रीता कुशवाहा रही है, 5 साल इन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष कमान संभाला, कोई ऐसा विवाद उठा नहीं। किसकी बात है सुनो आप, सुनो 3 साल काट करके मेरा राजीव, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरे नाती कर सब कुछ है, मैं प्यार करता हूँ, बात सुनिए। 3 साल ये भी रहे हैं, अब दूसरी वाली अध्यक्ष बने। आज कौन सी ऐसी बात आ गई है कि खुद तुमको कहना करके व्यापारी मीट की दुकान बंद करें? एक बात की ये जायज नहीं है, कुछ सीखो, हम तो तुमको क्या दे सकते हैं, लेकिन ये बाजार हमारा है, ये सारे सदस्य तुमने भी काटे की, मैंने भी काटे, अरे मुझको तुम क्या सदस्य बनाओगे? तुम्हारे माँ बाप को तो मैंने सदस्य बना रखा, बाजार में 40 वर्षों ये बताओ सर कि बंद होनी है कि नहीं होनी है? किसी का रोजगार नहीं सीख सकते हैं, कोई माँ का रात पैदा नहीं, किसी का रोजगार सीख सकते हैं। अभी दुकान आज तुम्हारा अध्यक्ष राजा कर दूसरा बन सकता है। लोग चिल्लाइए मत, इनके विचार है, अपने विचार विचार कर रहा हूँ, उनको लोग बोलने वाले हैं। आपके भी विचार है। 3 साल पहले तुम अध्यक्ष रहे, तब क्यों नहीं किया तुमने? तो कहा था तुम आज 2 दिन के अंदर क्या हो गया तुमको? तो तुम कह रहे हो कि मीट की दुकानें बंद करो, 3 साल पहले क्यों नहीं बोला तुमने? सर माने से तुम लोग, तुम किसकी भाषा के बात बोल रहे हो? सीधे लोग हैं या ऐसे लोग के बैठे हैं, एक कौन डिफॉल्टर है, कौन दारू बेचता है, कौन क्या करता है, सारी मेरी लिस्ट में है। लेकिन आज तक 40 साल में बताओ किसी व्यापारी का ऑपरेटर हुआ है? बोलो, एक दुकानदार बोल दे बंद करवाओ ना, दारू दूध के बंद करवाओ, आपकी बातों की तो बंद करवाओ। जिसको बंद करना है अपनी ताकत दिखा दो, बंद करके दिखा दो, आगे दिखा दो। हम क्यों करेंगे, आप करवाओ, हम दिखा देंगे। जिसने कहा बंद करो, अगर किसी में हिम्मत है बंद करके दिखाओ, मैं देखूंगा क्या चालू करोगे किसी को, क्या चालू करोगे किसी को? जब चुप रहा ये है, ये तो पूरा देश का मामला है, या राष्ट्र का मामला है, प्रदेश का मामला है। करो
बात करो चारों वाले को गाने के बारे में बात करो चारों के बारे में बात करो इनको बात करो अपनी बात रखो उसके बाद दूसरे को हाँ बिल्कुल सही बात है सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। बड़े खेद का विषय है कि आज ये हमारा ही परिवार है, चाहे हम व्यापार संघ की बात करें, चाहे हम दुकानों की बात करें, किसी की भी बात करें, ये है हमारा ही परिवार है। इसमें विवाद और न बढ़े, ऐसे कोई सुलझाने की बात की जाए। मेरा सुझाव ये है माननीय जिलाधिकारी महोदय कि एक महीने का समय बहुत बड़ा समय है, क्यों ना इसमें ऐसा तालमेल मिलाया जाए कि जितनी इनकी दुकानें हैं उनको चिन्हित करके नगर पंचायत के ही अंदर हमारी नहीं बात सुनो, ये जो हमने चारी वाली जगह दी हुई है वहाँ पे इन्हीं की फंडिंग से 3 शेड बना के इन्हीं की फंडिंग से किसी पर अन्यथा ज्यादा दबाव न पड़े, किसी पर पैसे का और इन्हीं की फंडिंग से आउटसाइड बिल्कुल नगर पंचायत के बाहर वो आउटसाइड है, वो चारी वाली जगह, वहाँ पक्का काम भी नहीं होना है, पक्का काम भी नहीं होना है। और जहाँ तक ये है कि बंद की जाए या बोली जाए, ये तो एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। बीच का ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें से कि लोगों को भी हमारी भी बात आप लोगों से अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी बात बोलता है वही हो जाएगा, ऐसा मान के ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा मान के आप बीच में मत बोलिए। सुझाव है, ये इनका सुझाव है, ये सिर्फ मेरा सुझाव है। आम सहमति किसी से को अच्छा लगे या बुरा लगे, अपनी बारी आए तो बताइए। ये सिर्फ सुझाव है कि इन लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करके, ताकि यह कि वास्तव में एक बात तो हमें भी कष्ट होता है कि जिस गली में जाओ उस गली में जाना मुश्किल है, मतलब नाक मुंह बंद करके जाना पड़ता है, आम आदमी का चलना ऊपर है। तो हमारी भी एक यही पहल होनी चाहिए कि इन लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करके और एक साथ इनकी दुकान की यही खुद फंडिंग करें, ताकि किसी पर अनावश्यक दबाव न पड़े। और बाकी आप लोग व्यापार संघ अध्यक्ष है, सक्षम है, बाकी सभी लोगों की जो आम राय होगी, आम सहमति होगी, सब लोग आप लोगों के साथ है। हमारे बड़े भाई जैसे ये लोग भी ये हमारे भाई जब से यहाँ पे व्यवसाय करते हैं और संविधानिक अधिकार है, हम भारत में जाके व्यवसाय कर सकते हैं। अब ये है कि हमारे आस्था का विषय बीच में आता है, तो लड़ाई झगड़ा ना करें। हमारा व्यापार मंडल एक परिवार है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उत्तरकाशी में नहीं बिकता है, मथुरा में नहीं बिकता है, सब हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। वो ऑब्सोल्यूट ड्राई एरिया घोषित है, सभी लोग जानते हैं। ऑब्सोल्यूट ड्राई एरिया घोषित नहीं है, वो मतलब अधिकारी को मना नहीं कर सकते। तो भाई व्यापार मंडल का यही निर्णय लीजिए, मध्यस्थता लीजिए कि किस तरीके से दुकानें खुलेंगे। 1 महीना किसी के लिए बहुत बड़ा संकट है। अगर किसी अधिकारी को 1 महीने सैलरी न मिले तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। हमने बहुत छोटे से निम्न स्तर के व्यापार अध्यक्ष हमारे बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, जो गया हम मानते हैं कुछ बुरा हुआ कुछ भला हुआ, पर किसी ने कहा कि अगर गाल को थप्पड़ लगती है तो बात भी निकलती है, गाल भी निकलती है, कहीं ना कहीं दोनों अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं पूरी होगी। तो इसका वजह साथ हमारे यहाँ पे जो राजा मान्यता वाले हैं, ईमानदार और सहमत 2 दिन का बंदी का ऐलान करके हमारे खोलने का वजह बाकी ये दुकानें कहाँ बनेगी, क्या बनेगी, वो नगर अध्यक्ष का होगा या नगर पंचायत का, वो हमारा नहीं है। बस इतना ही कहना है। इनके विचार और पूरे देश में हमें भी मर आ रहे हैं कि उनकी मन में ऐसी घटना क्यों हुई। और बहुत बड़ा देखा कि सामने के मेरे उनकी मर्द है। अभी आपने कहा कि भगवान वैसे तो ये ट्राई एरिया ही घोषित होना चाहिए।
की मर्जी पूरी चलता तो मैं भी देख कि जो धर्म के हिसाब से जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी विश्वनाथ जी में हम सारे देश का भ्रमण करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ ये सब चीजें चलती हैं और ये चीजें चलती हैं, लेकिन आज तक तो चलती थी, लेकिन जो कल चला ना वो तो पूरे देश में चला दुर्भाग्य। अब वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप तो इसको, मेरा तो निवेदन ये है कि बहुत जल्दी इसको ड्राइव एरिया घोषित करो। मैं नहीं जानता हूँ 1 महीने बंद हो, 2 महीने है ना। और जो भी है उनकी बात नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम मंदिर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में ये चीज होनी ही नहीं चाहिए साहब। और सब लोग देखिए बड़े लोग देखो ये मसला देहरादून वगैरह भी हुआ था। एक सेकंड है भाई, ये मसला देहरादून में भी हुआ था। गंदगी और सफाई को लेके अगर लोगों का ज्यादा कंसर्न है तो मीट वगैरह बाहर काट के फिर बुचड़ खानों में बिक सकती है। अगर ऐसा है, यहाँ नहीं कटे, बुचड़ खाने में ना कटे, बाहर कटे जहाँ उसका डिस्पोजल अच्छा हो, जहाँ उसके पंख मुर्गे के वगैरह जितना भी कबाड़ है अच्छा डिस्पोज हो जाए, बिकने के लिए दुकान में आ जाए और दुकान कहीं भी करवाओ। ये कहा जाता है कि हम भी मानते हैं बात को कि मांस की दुकानें अवैध सबसे पहले तो जो कल की जो घटना मेरे साथ हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ और ये घटना एक जनप्रतिनिधि बाजार के अध्यक्ष के साथ हुई है। सबसे पहले मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें उतना बुरा लगता है जितने सारे लोग आ रहे हैं, सब लोगों को पता है कितना बुरा लगता है। ये एक व्यक्ति द्वारा, इनके द्वारा हमला करना, अगर मैं वहाँ पे अकेला होता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। अगर रात के किसी भी, अगर उसमें मेरे साथ मारपीट करके जान से भी मार सकते थे। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं मेरे को कि व्यापार से हमारे साथ नहीं देते, ये नहीं देते। सबसे पहले आप भी हमारे व्यापारी हैं, जब हमने आपका भी हमेशा सहयोग किया है, जैसे हर व्यापारी का किया। अभी यहाँ पे राहुल जी ने कहा कि 3 साल से बढ़िया चल रहा था, हमने सभी आपका पूरा सहयोग किया। जो जो आप हमने बोला आपने की, मैंने किया। जब गुप्तकाशी में इससे पहले गौ मांस मिला था, वो प्रकरण हुआ था, गुप्तकाशी में एसडीएम साहब ने बंद करा दी थी, तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ था। मैंने कहा बंद नहीं होनी चाहिए, मैं खड़ा था। और आज ये इन लोगों के शुरू बदल गए कि मैं इनका विरोधी हूँ। अगर मैं बंद करने के अरे थोड़ा दे यार, अरे चुपचाप रहा, हमें हल्ला ना करें। आप किसी का रिकॉर्ड सुनाइए व्यक्तिगत, इसका आचरण व्यवहार कैसा है, मेरा भी निकालिए, इनका भी निकालिए, पता चल जाएगा आपको कौन किस प्रवृत्ति का आरोपी है। आप निकालिए पूरे 10 साल 20 साल का निकाल भाई, तब तक निकालिए। मेरा कैसा चरित्र है, इनका कैसा है, आप बताइए। उल्टा मेरे पे आरोप लगाना कि ये हमसे मारपीट कर रहा, बदतमीजी कर रहा, तो वीडियो में सबने देख लिया कैसे मेरे साथ हाथापाई करते थे। एक दिन पहले भी मेरी दुकान पे आए थे। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि 5 दुकान पहले से थी, एक दुकान मैंने, पहली बात तो व्यापार संघ किसी की दुकान नहीं खुलवाई, वो दुकान न मैंने नहीं खुलवाई है, वो दुकान न मैंने खुलवाई, न मेरे को रिलेटिव है, न मेरे कोई जान पहचान है। आप मकान मालिक से बात करिए, किसी ने खुलवाई, आपने बोला मैंने खुलवाई दुकान। हमने आज तक किसी को नहीं बोला या मीट मांस की दुकान खोलो, किसी को हमने को नहीं बोला आज तक। पहली बात हुआ, हमने उसको कुछ नहीं बोला, मकान मालिक से आप बात करें, कुछ नहीं खुलवाई। दूसरी बात मैं आपको बोला सर, जैसे श्रावण मास में
व्यापारियों की सहमति भी बन गई। अगर सहमति नहीं बनती, दो व्यापारी जो हैं उनमें एक मुसलमान है, वो तो स्वेच्छा से उसने चिट लगा के घर चला गया, वो दो लोग, वो कैसे गए घर? इनमें से एक इनका जो है उसने सहमति बना दी थी कि मेरे पास उससे पहले बंद कर दो, श्रावण मास में हम घर चले जाएंगे, पूरे छुट्टी मनाने के लिए सहमति बनी गई थी। फिर इनका क्या होता है कि कोई आदमी ये बीच में कोई रुद्रप्रयाग का है, कोई वो भी थोड़ा फूट डालने की कोशिश कर रहा है, पैसे उसे लेके उस हिसाब से वो कर रहा है, इन लोगों पे दबाव बनाए तुम दुकान मत बंद करो, ये बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा, अगर आप बोले कि दुकान बंद है, अभी आपने बोला कि किसी ने बोला कि भारत के कहीं पे भी दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ी आप मीट मांस की दुकान खोलेंगे, हम बोलेंगे केदारनाथ मंदिर खुद आप खुलवा देंगे वहाँ मीट मांस की व्यापारी कम हो या मेरे पास हो, व्यापार बहुत है, सुने बात सुनिए। और ऐसा है, इससे पूर्व में यहाँ पर क्या विधायक नहीं थे, 10 साल विधायक के बाद मीट मांस की दुकान खुल सकते हैं, बिल्कुल हम भी बोलते सब शौकीन है, पर उसमें ध्यान नहीं मीट मांस का एक भी मानक बताओ, अगर आपने पेमेंट में मानक पूरा कर रखा हो, एक तो एक मानक बताओ, लाइसेंस आपके पास है। अगर हम कभी इनको, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पहले बोला, मैं आपका सपोर्ट किया, हमने समर्थन किया, हम अगर इनको ये इसलिए लग रहा हो जिन्हें बोले ये कंडीशन क्यों आई ऐसे, जब ये सड़ा मांस बेचते हैं, गला मांस बेचते हैं, लोगों की शिकायत आई थी, व्यापार संघ अध्यक्ष का मेरे पास शिकायत आती है, गंदा मांस दे रहे हैं, ये गंदेरे में फेंक रहे हैं, नाली में फेंक रहे हैं, मेरे पास शिकायत है। मैं इनके पास बोलता हूँ तो ये झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं, लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, तो ये इनका ये है। दूसरा सबसे पहले अगर फूड वालों को इनका मानक नहीं है तो किस प्रकार अवैध दुकान है ना, अवैध दुकान वैध है ये दुकान, पहले हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि दुकान खुलनी चाहिए नहीं, सबसे पहले वैध दुकान है, वैध दुकानें तो पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, आज ही अभी से बंद होनी चाहिए। एक भी नॉर्म्स बताया आपने जो फूड डिपार्टमेंट का आपने पूरा कर रखे, बताओ आप, एक बताओ, एक दूसरी बात नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर ये दुकानें आती है, इन्होंने ऐसे ये दुकानें नहीं बोलूंगा, इनको फूके बोल दो, कई एक फूका यहाँ पे गली में बोलते हैं, गली में ये बोल दिया, गली में बोलते हैं, ये दुकानें इनकी है, इन्होंने अंदर क्या करते हैं क्या पता, विकास में गोवंश में यहाँ भी काट के मिला के दे देते, तो कौन चेकिंग करता है बताइए? अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इनका विरोधी हो गया, मैं इनका विरोधी हूँ, अगर बोलता हूँ मैं आवाज उठाता हूँ मैं विरोधी हूँ। दूसरी बात, नगर पंचायत तो सारे व्यापारी प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष जी व्यवसाय की टैक्सी देते हैं, व्यवसाय हम देते हैं, मैं स्थानीय है, सारे लोग स्थानीय, सब लोग देते हैं जो व्यवसायी है। हर साल इनसे मुझे नीति तो साल नहीं दिया, आज तक क्या कार्रवाई की, इनको नोटिस भेजा नहीं भेजा, नोटिस दिया नहीं, क्यों नहीं भेजा? इनकी दादागिरी है, ये दादागिरी है। दूसरा यूजर चार्ज है, सबसे पहले होता है इनका यूजर चार्ज, इनका जो पानी कहाँ जाता है, उनके मीट मांस काटते हैं वो कहाँ जाता है, उनको एक जगह बना के डिस्पोज कर देते हैं, ये कहाँ डालते हैं, गंदरे डालते हैं, नालियों में डालते हैं। यहाँ ये पिछली बारी घटना यहाँ डंपिंग जोन है, वहाँ डाला था, क्या बोलते हैं, तेंदुआ मार देता है, इतने खुंखार हो गए थे कीमत में, वो रास्ता खुद स्कूल का है, वो रास्ता वहाँ पे ये बाल्टी लेके वहाँ जाते हैं। सबसे पहले ये भी तो अवैध है, ये भी तो अवैध है, ये अवैध। उसके बाद नगर पंचायत इनकी दुकानें जो गरीब मोहल्लों में खुली है, मानक में एक फीट में दुकान खुली है, एक फीट में कोई मानक है दुकान खुलने का बताइए। पिछली बार तहसीलदार सामने राणा जी ने बोल दिया तुम्हारे इसको यहाँ से हटाने के लिए, वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। मैं तो बोलता सबसे पहले प्रशासन की वो है, प्रशासन ध्यान ही नहीं देता नहीं उसमें ध्यान। अगर हमारे अगर किसी व्यापारी को सामान भी अगर बाहर आ गया तो पुलिस वाले चेकिंग काट देते हैं, उनको की गाड़ी आती है उनकी चेकिंग करते हैं। जब बैरियर है उनके मेडिकल को करिए कितना भरा उन्होंने, क्या माल भरा, कभी चेकिंग की, कभी सुना आपने कि चालान काट दिया पुलिस वालों, कभी नहीं काटा। और व्यापारी अगर एक स्टूल भी सामान भी बाहर गया उसका चालान कट जाएगा।
गाड़ी में सामान आ गया और हम उनपे वो कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। आगे है। दूसरी बात है कि श्रावण मास में मुझे आपके व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे भी पालें, हमें किसी के व्यवसाय में दखल अंदाजी करने का भी हक नहीं है, ना हमने किया न करेंगे। दूसरी बात आप बोले पहले तो आपने इतने नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे उखीमठ में। उखीमठ आपको पता नहीं, आपने बोला अभी कि बाहर के कहीं भी खोल सकते हैं दुकानें, आप खोली दुकान पर जैसे अन्य धार्मिक स्थल है, उखीमठ भी आस्था का केंद्र है। केदारनाथ की गद्दी स्थल है, मधुरेश्वर की गद्दी स्थल है, यहाँ पे लोग जल चढ़ाने जाते हैं, हर दिन प्रतिदिन पूजा करते हैं। इतने श्रद्धालु आज जैसे केदारनाथ में आ रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, बाजारों में आते हैं, वो कांवड़ आते हैं, उनको क्या उनकी आस्था के साथ ठेस नहीं पहुंचेगा कैसे अगर इन खुलेआम खुली रहेगी। अगर ये बंद भी कर देते हैं क्या जाता है, क्या मुझे नहीं अगर कुछ नुकसान हो गया, वैसे भी श्रावण मास में उनका कारोबार ही कम हो जाता है। अगर मुनि रुद्रप्रयाग हम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे, उनकी वहाँ की धार्मिक महत्ता अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है धार्मिक महत्ता। वहाँ की तुलना मत करिए आप ना, पहले वहाँ भी है, मुनि भी है, पर यहाँ साक्षात बाबा केदार है ना, मधुरेश्वर द्वितीय केदार है, ये भी तो अरे सुनो वहाँ भी बंद है, वो भी करेगी। आज मांगो सही व्यवस्था है, तो व्यवस्था का हिस्सा है। नीतियां बनेगी, अगर वो नीतियां बनाएंगे तो कुछ नीतियां जो है उसमें भी हो सकती है। नीतियां क्या है, थोड़ा थोड़ा जो ऐसा हमें लगता है कि हमारे लोगों में भी है और लेकिन कोई बुरा नहीं। तो इसका नतीजा जो कि कुछ निकलने वाला नहीं, जितना ज्यादा पूछेगा व्यवसायों के लिए उतनी ज्यादा नुकसान इसमें हमें देखने को मिलेगा। व्यवसायों को भी इसमें समझ लेनी चाहिए कि अपने आगे की व्यवस्था को देख करके और यहाँ पर जिस प्रकार से आरोप करते हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक बात देखें और आगे अगर ऐसे चलता रहेगा तो नुकसान जरूर व्यवसाय का है। और नगर पंचायत और व्यापार संघ मिल करके इसको एक दूर एक व्यवस्था बनाए और श्रावण मास का भी ध्यान रखिए। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, आप लोग तैयार है, सब लोग तैयार है तो ड्राई करें, कोई डिसीजन निकाले, पहले समाधान कीजिए। अगर समाधान नहीं होता तो सबसे कुछ क्योंकि आप भी मान नहीं रहे और आपका भी मान सम्मान नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान वही है कि अंत में तो इसीलिए समझ लीजिए जितना दूर डालोगे व्यवसाय पर भी उतना ही नुकसान रहेगा। कुछ ना कुछ एक कदम आगे आपको आना पड़ेगा, एक कदम आगे इसको आना पड़ेगा, इस हिसाब से इसका समाधान पुराने समय से ही ये चला रहा है। जब वो पता नहीं था कि हानि क्या है, लेकिन धीरे 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 जब उसने अपनी प्रगति शुरू की, उन्नति शुरू की, उस हिसाब से उन्हें अनाजों का भी ज्ञान हुआ। तो रोजी रोटी जो है एकदम से एक महीने की किसी की बंद नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल भी ये है कि उनका भी अपना रोजगार है। हमारे धर्मों में ऐसे ऐसे महान शिव है जिन्होंने मांस बेच करके अपनी रोजी रोटी कमाई है। भले बाद में उन्हें ज्ञान हुआ है ये गलत है, हम ऐसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही भोगना पड़ेगा। वो उनका काम है, उनको उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी रोजी रोटी भी है। लेकिन समाधान उसका ये होना चाहिए कि बाजार से जो मेन मार्केट है, मंडी है, उससे दूर हटकर ये दुकानें रखें, पर्दे में रहें, ऐसे खुलेआम कोई मांस न बेचें। अब एक महीने सर, एक महीने में रोजी रोटी का हम ऐसे पैसा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है। इसका हम समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन कल जो यहाँ पे घटना हुई है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। हाथापाई नहीं होनी चाहिए, है ना। इस टाइम पे हमने भी सुना कि हमारे जो व्यापार संघ के अध्यक्ष थे अकेले थे, आप लोग सारे परिवार से आगे थे। उसमें जाहिर सी बात है जब आप लोग ऐसे परिवारवाद करेंगे तो वहाँ पे मतभेद होंगे। आपके परिवार वाले भी आएंगे, उनके भी आएंगे, जनरल सी बात है। आप बाहर वाले हैं, हम घर वाले हैं, इसी पे विवाद उठेगा और ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और जो हमारे व्यापार संघ के लिए, हमारे उद्योग के लिए और हमारा जो मेन यहाँ पे केदार बाबा का जो स्थान है, गर्भ स्थल है, उसके लिए अच्छा नहीं है। और हम लोग इस समय बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नाम करते हैं।
केदारनाथ कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। केदारनाथ में भी से संबंधित पूरा मंदिर चाहिए, है ना? पूरी इसकी निंदा इतनी हो रही है, पूरा इतना वायरल हो गया है कल की ये घटना, जो बहुत ही निंदनीय है ना? बेरोजगार की हम कल मैंने भर्ती से कहा था कि जो भी कल हुआ है और जो भरोसा हो गया है, हर चीज का समाधान होता है। आज तक कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आराम से प्यार प्रेम से बात नहीं करेंगे, किसी चीज का मसला हल नहीं हो सकता है। ये सब लोग बैठे जगह में जो हमारे 5 सारे भाई लोग भी लोग बैठे हमारे, लेकिन ये है एक विचार किसी का नहीं बनता, ठीक है? तो हम जो है ये चाहते हैं कि आपके ये राणा जी हैं, ये राणा जी पूर्व आपके नगर पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है? इनकी अध्यक्षता में व्यापार मंडल और एक संजय आप और हमारे ईओ साहब, ठीक है, एक हम कमेटी गठित करते हैं जो एक सप्ताह में बैठ करके विचार करके क्या रास्ता निकलना चाहिए, ठीक है, अपनी राय देगी और जो है बातचीत करके क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसी में बाजार सबका है। तब तक के लिए एक हफ्ते के लिए जो है आप दुकान खोलिए, बीच मार्च नहीं कटेगा, जितना चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और एंड करने से पहले आप लोग भी कमेंट में अपनी भावनाओं को ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और क्या इसके पक्ष में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स।